पावर फॉर बिलीवर। 7 वेपन्स बताने चाह रहा हूँ, 7 हथियार बताने चाह रहा हूँ। बहुत लोग को मालूम नहीं है ये हथियार है करके। ये हथियार परमेश्वर हमको दे के रखा है। अगर ये हथियार हमारे पास रहेगा, हम परमेश्वर की अधिकार को उपयोग करके 12 प्रकार का अधिकार प्रभु हमको दिया है, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर हथियार पूरा बाइबल में 28 प्रकार का हथियार है, 28 प्रकार का हथियार है। हम बार बार एफेसुस का 6वां अध्याय में उधर 8 वेपन्स हैं, 8 वेपन्स, उसी को लेके एकदम संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बाकी वेपन्स के बारे में हम अनजान रहते हैं। आज परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसा हथियार है, कुछ माइटी वेपन्स है, कुछ पावरफुल वेपन्स है, कुछ ग्रेट वेपन्स है परमेश्वर का। वैसे ही कुछ 7 वेपन्स है, अधिकारी हथियार फॉर बिलीवर, विश्वासी के लिए अधिकारी हथियार। चलिए परमेश्वर की वचन में हम देखते हैं कौन सा हथियार है प्रभु की वचन में, क्योंकि ये हथियार अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जरूर हर एक शैतान की जंगली बीजों को हम नष्ट कर सकते हैं, जला सकते हैं। हर एक शैतान की कार्यों को हम नष्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे शैतान की तीरों को हम बुझा सकें। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर की वचन में नंबर 1 पहला प्रकार का जो हथियार है, पहला प्रकार का जो हथियार है परमेश्वर की वचन में, वो हथियार बताने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में 1-2 वचन आप लोग वो करिएगा। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6 का 16, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2 का 11। एफेसियों की पुस्तक 6 का 16 और दूसरा कुरिन्थियों का 2 का 11 आयत। पढ़ेंगे। हालेलुया। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को उठा सको। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर एफेसियों की पुस्तक 6 का 16 में शैतान का कुछ हथियार वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। शैतान का एक हथियार के वर्णन वहाँ पे लिखा नहीं है, शैतान के हथियारों को आप बुझा सको, यानी इसका मतलब शैतान के पास कुछ वेपन्स है, कुछ हथियार है। उस हथियार को हम लोग को क्या करना चाहिए? बुझाना है। उस हथियारों को हमको नष्ट करना है, उस हथियारों को हमको तोड़ फोड़ करना है। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं 2 वचन और भी पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन से। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2 का 11, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2 का 11। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं। अरे वाह, स्टैटिस्टिक्स, शैतान की युक्तियों से हम अनजान ना रहे, शैतान की युक्तियों से हम अनजान ना रहे। और वहाँ पे लिखा है उसका दावा हम पर ना चले। शैतान की दावा उन पे चलेगा जो व्यक्ति उसका युक्तियों से अनजान रहते हैं। शैतान की दावा उन पर चलेगा जिसके पास परमेश्वर का हथियार नहीं है। अगर परमेश्वर का हथियार अगर हम जान गया, शैतान की हर एक हथियार को हम तोड़ फोड़ कर सकते, चुकनाचूर कर सकते। एक बार शैतान एक जगह बैठ के बहुत रो रहा था। किसी पास्टर जी ने पूछा क्या हो गया शैतान, ऐसा करके उससे पूछा, क्या बताओ पास्टर साहब, क्या बताओ क्या हो गया? मैंने अपना एक हथियार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो हथियार है डिप्रेशन, निराश, डिसअपॉइंटमेंट वाला हथियार मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बट यानी यहाँ पर लोग गलती अपना खुद करते हैं और मैं करवा रहा हूँ करके मेरा बदनाम कर रहे करके वो एक जगह बिलक बिलक के रोते हुए दिखाई दिया। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, शैतान का हर एक हथियार, कम से कम उसके पास भी बहुत सारा हथियार है। एंगर एक हथियार है शैतान का हथियार, एंगर, गुस्सा एक हथियार है शैतान का। डाउट, शक एक हथियार है शैतान का। समझ रहे? तो परमेश्वर की वचन में यानी शैतान के हथियारों को हमको नष्ट करना है, तो पहले हम लोग के पास परमेश्वर का हथियार आना चाहिए। वो हथियार है करके हमको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर के हथियार यदि हमारे पास है, शैतान की हथियार कुछ भी नहीं कर पाए।
चलिए हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा एक और वचन देख के फिर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन से एक और वचन है, इसको देखिए। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 13 का 25 और 28। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 13 का 25 और 28। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज होकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। 28 आयत पढ़ेंगे, 13 का 28 आयत। उसने उससे कहा, हाँ। यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? ध्यानपूर्वक देखिएगा, शैतान का एक काम है, चालाकी का काम, जो नींद की अवस्था में रहते हैं। जब लोग सोते रहते हैं वो जंगली बीज बोता है दिमाग में। रात तक टिकते हैं, सुबह उठने के बाद मुंह थोड़ा सा अजीब सा होता है। रात तक प्यार से बात करेंगे, सुबह होने के बाद एकदम गुस्सा वाला हो जाते हैं। रात को मीठा मीठा बात करेंगे, मिठाई खिला के सब करेंगे, सुबह उठ के गाली देंगे। होता है वो जगह। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान ने रात के समय जंगली बीज बोया था और सुबह उठ के कुछ कुछ उदास रहते हैं, कुछ लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं, कुछ लोग एकदम मतलब दुनिया का सारा टेंशन उसी को है टाइप का व्यवहार करते हैं। घर पूरा उन्हीं के द्वारा चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में जंगली बीज को हमको नष्ट करने का, जंगली बीज को हमको जलाने का शैतान का। तो आज चलिए परमेश्वर के वचन में मैं इस टाइप का शैतान का कुछ विषय को बता सकता हूँ। बट देखते हैं प्रभु की वचन से 7 वेपन्स एक विश्वासी को प्रभु ने दिया है, एक सेवक को प्रभु ने दिया है, बट वो वेपन से करके हमको मालूम नहीं। नंबर 1, सबसे पहला वेपन है द नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर का नाम। परमेश्वर का नाम एक हथियार है। हालेलुया। बाइबल में हम लोग 2-3 रेफरेंस नोट कर सकते हैं इसका। मरकुस रसूल समाचार 16 का 17। मरकुस रसूल समाचार 16 का 17 पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को निकालेंगे, वो मेरा नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। बस बस ध्यानपूर्वक देखिए, सब नामों से श्रेष्ठ नाम परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम। अगर वो नाम लेंगे, बाइबल में लिखा रहता है 2-3 जगह खास बातें लिखा रहता है। देखिएगा, जादू टोना 5 प्रकार किया जाता है, 5 प्रकार की जादू टोना रहता है। एक ब्लैक मैजिक, काला जादू, सब चीज़ काला काला काला, काला मुर्गी, काला कपड़ा, काला धागा, काला बाल, ये लेके करते हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम पे पूरा रेत 12 से 3 बजे के बीच में करते हैं। एक ब्लैक मैजिक रहता है, एक वाइट मैजिक, सफ़ेद जादू करके रहते हैं। पूरा सफ़ेद सफ़ेद, सफ़ेद फूल, सफ़ेद साड़ी, पूरा सफ़ेद मुर्गी, पूरा सफ़ेद। थर्ड रहता है ब्लड मैजिक, खून का जादू, किसी को बलि चढ़ा के जादू टोना करते हैं। और चौथा प्रकार का जादू रहता है, वो है मोनी टोकरी वशी करने वाला जादू। कुछ कुछ खिला के पिला के एकदम वश में कर लेते, खाना में कुछ मिला के और पीने वाला में कुछ चीज़ मिला के वश में ले आते। और लास्ट वाला इनविजिबल डार्क मैजिक, अदृश्य जादू, दिखता नहीं है, कुछ कुछ हमारे ऊपर बेचते हैं, एकदम सुई गड़ना टाइप का होता है। मेंढक बहुत सारा हमारे ऊपर आके गिर रहा टाइप का लगता है। जुवी या कुछ यानी कुछ ना कुछ टिड्डिया हो जो जी छुआ है, जो भी है, बहुत सारा आके यानी मतलब हम लोग को परेशान करना। फिर देखने से कुछ नहीं, कुछ सांप, कुछ बिच्छू अचानक दिखता है, गायब हो जाता, दिखते गायब हो जाते। सांप बेचते, कुछ भी बेचते। मैं कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ 5 प्रकार का जो भी है, किसी को नुकसान करने के लिए, हानि करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मार डालने के लिए किया जाता है, करते हैं।
बट यहाँ पर प्रभु के वचन में लूका रसूल समाचार में एक ही वचन सब चीज़ का काफ़ी है। एक ही वचन अध्याय 10 का देखिएगा, अध्याय 10 का 20 आयत, लूका रसूल समाचार अध्याय 10 का 19-20 पढ़िए, 19-20। देखो मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। 17 आयत पढ़ेंगे, 17 आयत पढ़ेंगे। वे 70 आनंद और फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आमेन आमेन। तेरा नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारा वश में है। जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं, शैतान, दुष्ट आत्माएं, जादूगर लोग, जादू टोना वाले, सब कुछ हमारा वश में हो जाएंगे। हालेलुया। बट वो नाम में दुष्ट आत्माओं को भगाने का अधिकार है। वो नाम में, यीशु का नाम में, क्योंकि सब नामों से श्रेष्ठ नाम परमेश्वर का। तो बाइबल में कुछ भी नाम, प्रभु का नाम, 1000 से ज़्यादा नेम्स है बाइबल में, परमेश्वर का नाम नेम्स। उसमें बहुत सारा, यहोवा राफा, यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा सिद्केन, ये पूरा यहोवा जायरा, एल एलोहिम, एल शद्दाय, एल रोही, अदोनाय, ये सब हिब्रू नेम्स, परमेश्वर का हिब्रू नेम्स। एक एक नेम को एक एक घंटा बताना पड़े, एक एक नेम को एक एक घंटा बताना पड़े। सबका नाम अलग अलग। यहोवा निसी यानी जय देने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा शम्मा सब जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर, यहोवा सिद्केन परमेश्वर हमारा धार्मिकता, हमारा राइचियसनेस, यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर। ये जो नाम लेंगे हर दुष्ट आत्मा आपकी वश में हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में यानी 2 जगह, अलग अलग जगह, कुछ लोग यीशु मसीह से कहेंगे आपके नाम से हम लोग ने दुष्ट आत्मा निकाले। हाँ, सही बात। पौलुस दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, सेला यीशु के नाम से निकालते थे। एक जगह प्रेरितों की काम की पुस्तक में 7 याजक के पुत्र पौलुस निकाल रहे, क्रेडिट मिल रहा है उसको, नाम रोशन हो रहा है उसका, चलो हम भी निकालेंगे दुष्ट आत्माओं को करके निकालने की कोशिश किए। वो दुष्ट आत्मा कहने लगे हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम पौलुस को जानते हैं, तुम लोग कौन है हमको निकालने के लिए बड़ा आगे। पूरा झपट के रपेट के पूरा उनको पूरा कपड़ा पाट डाले, उसको नकोड़ के निचोड़ डाले और पूरा उनका कपड़ा निकाल के निर्वस्त्र कर दिए और उन लोग भागने लगे। मैं कहना चाहता हूँ यानी ये नाम उपयोग करना है तो हम सही रहना चाहिए, सही रह के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा है। अशुद्धता से, गंदगी से रहते हुए इस नाम को इस्तेमाल करेंगे, दुष्ट आत्मा पीटेंगे, क्योंकि उनको मालूम है ना किस परिस्थिति में वो नाम यूज कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का नाम का शक्ति, अधिकार शैतान लोग भी जानते हैं। हालेलुया। ये फर्स्ट वेपन है प्रभु ने हमको दिया है। वो नाम शैतान यूज नहीं कर सकता, वो यूज करेंगे तो उसका शक्ति खत्म हो जाएगा, वो यूज करेंगे तो उसका अधिकार जो भी दिया गया वो सब खत्म हो जाए। वो नाम उपयोग करने का अधिकार प्रभु अपने संतान को दिया है। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा वेपन, दूसरा हथियार परमेश्वर के वचन में, दूसरा हथियार है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। सेकेंड वेपन, दूसरा हथियार परमेश्वर का वचन। बाइबल में 2 धार तलवार करके 7 जगह लिखा हुआ, 4 का 12 इब्रानियों की पुस्तक, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पुस्तक 4 का 12 और एफेसियों की पुस्तक 6 का 17, मत्ती 4 का 1 से 10, लूका 4 का 1 से 10। ये चारों जगह